नोट करो। अब किरचॉफ लॉ लिख के डैश देगा। किरचॉफ लॉ को हम दो प्रकार बांटेंगे, जैक्सन लॉ, लूप लॉ। जल्दी से नोट कीजिए। नोट किया भाई? एक और एफ होगा। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को हम दो प्रकार में बांटे हैं भाई। इसको हम दो प्रकार में बांटा गया है। पहला जैक्सन लॉ और दूसरा लूप लॉ। किरचॉफ लॉ को हम दो प्रकार में बांटे हैं भाई। पहला जैक्सन लॉ, दूसरा लूप लॉ। जैक्सन लॉ क्या कहता है और लूप लॉ क्या कहता है? जैक्सन लॉ क्या कहता है भाई? जैक्सन लॉ क्या होता है, जितना करंट इधर से जितना करंट, टोटल करंट कि देखो, जैक्सन लॉ और लूप लॉ में बहुत अंतर है। जैक्सन लॉ में क्या होता है भाई, किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट। किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू किसी पॉइंट की बाहर जाने वाला टोटल करंट। आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और जबकि लूप लॉ में क्या होता है, सम ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो। उसमें क्या होता है, जीरो होता है। सभी का सम क्या होता है, क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है। इसमें क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला टोटल करंट। किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला टोटल करंट। ठीक ना भाई? जितना मान लो कि कोई पॉइंट है, इधर जितना आने वाला टोटल करंट है, बाहर जाने वाला टोटल करंट, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? यही है जैक्सन लॉ। देखो डायग्राम से हम बताते हैं। क्या हो जाएगा, ये क्या बताएं, किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट। ये पॉइंट है ना भाई, देखो तो ये पॉइंट है, इधर आने वाला टोटल करंट क्या है, I1 और I2। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू बाहर जाने वाला टोटल करंट कितना है, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक, समझ में आया? किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल बाहर जाने वाला करंट। समझ में आया? और समझ में आया ना भाई? कुछ करना है, जैक्सन लॉ क्या है, किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला टोटल करंट, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो सभी का पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट, बाहर जाने वाला टोटल करंट, दोनों को क्या कर दिए, आपस में इक्वल कर दिए। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जैक्सन लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या करता है, डिपेंड करता है भाई। ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, यानी कि आधारित होता है, पे आधारित होता है। सही ना, समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या होता है, आधारित होता है भाई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक ना,
चलो ये समझ में आ गया ना। जैक्सन लॉ आपको समझ में आ गया क्या है। जैक्सन लॉ क्या होता है, किसी पॉइंट की ओर, मान लो कि ये क्या है, पॉइंट है बीच में, ठीक ना, इधर से जितना करंट आएगा इस पॉइंट की ओर और टोटल करंट बाहर जाएगा इस पॉइंट से, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, सम, ठीक। और ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। और लूप लॉ क्या होता है, यह सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप। क्लोज लूप में जितना भी होगा सभी का सम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। और ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस along a closed loop is equal to 0। यह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता है। यह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल क्लोज लूप इज इक्वल टू इज 0। और सेल में थोड़ा सा हम, अगर कहीं क्वेश्चन में पोटेंशियल ड्रॉप लिखा गया है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप लिखा गया है तो यानी कि पॉजिटिव लेना। और अगर पोटेंशियल राइज लिखा है कहीं, अगर पोटेंशियल राइज लिखा है कहीं तो क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ये पॉइंट एकदम रट लेगा, क्या है, सेल में अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अगर राइज है तो क्या कर लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट याद करेगा। और रेसिस्टर में क्या करेंगे, रेसिस्टर में क्या करेंगे, यहीं पर लिख लो नहीं यार। रेसिस्टर में क्या कर लेंगे, चार्ज की ओर जाने वाला को पॉजिटिव लेंगे और उसके उल्टा वाला को क्या कर लेंगे, निगेटिव लेंगे। रेसिस्टर में करंट के डायरेक्शन में चलने वालों को क्या करेंगे, करंट के जो डायरेक्शन में होगा ना भाई, करंट के डायरेक्शन वालों को पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट वाला के निगेटिव ले लेंगे भाई। सेल में क्या होता है, अगर सेल में अगर पोटेंशियल ड्रॉप कहीं लिखा है तो पॉजिटिव लेंगे और राइज लिखा है तो निगेटिव लेंगे। और रेसिस्टर में क्या करेंगे, रेसिस्टर में करंट को हम क्या कर लेंगे, करंट की डायरेक्शन जो जाएगा ना उसका पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट जाएगा वो निगेटिव ले लेंगे। और यह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, जबकि यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से किरचॉफ लॉ को हम दो प्रकार, इससे क्या होता है, क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का जल्दी से सॉल्व होता है, ठीक ना, तुरंत सॉल्व होगा। आगे हम बताएंगे किरचॉफ लॉ क्या है, इसको दो प्रकार में बांटा गया है, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। जंक्शन लॉ क्या है, किसी पॉइंट की ओर आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल बाहर जाने वाला करंट आपस में इक्वल होता है। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ लूप लॉ क्या होता है, यह सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज, किसी भी क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, सम जीरो होता है। यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसमें सेल, अगर सेल में अगर पोटेंशियल ड्रॉप रहता था पॉजिटिव लेते हैं, अगर राइज रहता था निगेटिव लेते हैं, पोटेंशियल राइज रहता है तो निगेटिव लेंगे। जबकि रेसिस्टर में करंट की ओर अगर जो मूव करता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और अगर उसके अपोजिट रहेगा उसके हम नेगेटिव लेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, मेरी बात आपको समझ में आई भाई। देखो जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसे नोट कीजिए। और जल्दी से इसे नोट कीजिए।